हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 का पाठ 2 मैं हूँ नीम का संपूर्ण हल। तो आइए बच्चों, अपन इसका संपूर्ण हल देखते हैं। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं अपन। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है ये। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। नीम, पेड़, निमोरी आदि। प्रश्न नंबर 2 है, दातून के लिए कौन कौन से पेड़ों का उपयोग किया जाता है? तो आप लिखेंगे नीम के पेड़ का उपयोग किया जाता है। आप अपने दांत साफ कर किससे करते हैं और क्यों? मैं तो अपने दांत ब्रश से करती हूँ, सफाई के लिए करती हूँ। ठीक है बच्चों, अब ये पठन बोध है। इसमें मौखिक प्रश्न है, नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो आप जानते हैं नीम के पेड़ की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। फोड़े फुंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो आप उत्तर में लिखेंगी, नीम की छाल को फोड़े फुंसियों पर लगाकर ठीक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। शब्द वाक्य पहेली। वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। उत्तर, मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। इसी तरह बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। प्रश्न नंबर 2, शब्दों का वाक्य प्रयोग करें। शहर, मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। कीड़ा, नीम की दातुन करने से कीड़े नहीं लगते। पानी, पत्ती, नीम का पेड़ छाया घना होता है। दांत, दांतों की सफाई करनी चाहिए। इस तरीके से अपन को वाक्यों में प्रयोग करना है। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। नीम का पेड़ कहाँ है? नीम का पेड़ सब जगह होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है? पेड़ पर चिड़िया और गिलहरी दिखाई देती हैं। स्वतंत्र लेखन में नीम या आम के पेड़ पर 5 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, नीम का पेड़ घना होता है, गाँव और शहर सब जगह पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ, तना, जड़, फल सभी बहुत काम के होते हैं। इससे तेल भी बनाया जाता है। अच्छा, लिखित प्रश्न आगे। आप झूला कहाँ डालते हैं? तो आप लिखें पेड़ पे। इस तरह आपका प्रथम दिवस पूरा होता है बच्चों। अब अपन द्वितीय दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को कोई से देखकर लिखना है। पेड़, फल, आम। और प्रश्न नंबर 2 है, आप किन किन पेड़ों के नाम जानते हैं? लिखिए। आम, नीम, जामुन, इमली आदि के। यदि आप रोज़ ब्रश नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा? तो आपके दांतों में कीड़ा लग जाएगा। अब ये पठन बोध है। नीम की जड़ किस काम में आती है? नीम के फल को क्या क्या बनता है? तो आप लिखो, नीम के फल से दवाई और साबुन बनता है। वैसे इससे तेल भी निकाला जाता है। अब शब्द वाक्य पठन में है। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। ये शब्द हैं, इनको पढ़ना है और फिर इनको लिखना है। स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुंसियाँ, ध्यान, पक्षी, बड़े बूढ़े। पेज नंबर 2 में देखिए, शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए, कच्चा, मुझे कच्चा आम खाना पसंद है। बच्चा, बच्चा खेल रहा है। अम्मा, अम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। आराम, आज मैं आराम करूँगा। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। अब धारा प्रवाह पठन में है। आम का स्वाद कैसा होता है? तो आप लिखेंगे, आम का स्वाद खट्टा मीठा होता है। कच्चे आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से पन्ना बनता है, चटनी बनती है, अचार बनता है, लौंजी बनती है आदि आप लिख सकते हैं। अब ये स्वतंत्र अभ्यास है। कविता का नाम क्या है? प्यासा कौआ। कविता किसके बारे में? कौए के बारे में। अपने आसपास के किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखिए। जामुन, पीपल, अमरूद, आम, नीम आदि। इस तरीके से आपके ये 2 दिवस पूरे होते हैं। अब अपन तीसरा दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। हाथी, चिड़िया, शेर, भालू। प्रश्न नंबर 2, लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताओ। मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, खिलौने। पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। अब पठन बोध है। चौपाल किसे कहते हैं? जहाँ गांव के लोग बैठते हैं उसे चौपाल कहते हैं। अब शब्द वाक्य पठन है। वर्ण घा से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए।
तो मैंने यहाँ लिख दिए घना, घाघरा, घमंड और घास। आप पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है बच्चों। माया ताकतवर है जबकि अमन कमज़ोर, रमन मोटा है छाया पतली, राघव छोटा है जबकि विराट बड़ा, चाय गरम अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी। तो बच्चों ये क्या है? विलोम शब्द। जैसे उदाहरण को ताकतवर का कमज़ोर, छोटे का बड़ा, पतली का मोटा और गरम का ठंडा। अब देखिए शब्दों में संज्ञा शब्द छांटकर घेरा लगाना है अपन को। इसमें राम, कुर्सी, जबलपुर, ताजमहल ये सब संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। अब धाराप्रवाह पठन में देखिए, लोग बिना सोचे समझे किसको काटते जा रहे हैं? लकड़ी को। किसकी? पेड़ों को। किसकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है? पेड़ों की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम बताओ। तो है एक पीपल और एक बरगद। चलिए आगे देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। अब ये विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा, ये पोस्टर है बच्चों। इसको देख के अपन को इसके बारे में लिखना है। तो आप लिखिए, भारत देश की स्वच्छता में है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है ये। ठीक है। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। तो जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके 3 दिवस पूरे होते हैं। चतुर्थ दिवस देखते हैं अपन। मौखिक भाषा विकास में एक प्रश्न है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। चॉकलेट, चलते, तोड़ते, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 2 है, 2 चॉकलेट के नाम बताइए जिसके पेड़ आप लगाना चाहेंगे। तो किटकैट और डेयरी मिल्क के पेड़ हम लगाना चाहेंगे। कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम लिखिए। बबूल, बेर और बेलपत्र, इन सब में कांटे होते हैं। अब पठन बोध है, क्या जलाने से मच्छर तथा हवा में उड़ने वाले कोई मकोड़े भाग जाते हैं। तो आप लिखो, नीम की पत्तियों का धुआं करने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। शब्द वाक्य पठन में देखिए, पढ़ें और लिखें। ये शब्द है लाभकारी, बूढ़ों, पत्तियाँ, कड़वी, इनको अपन को दोबारा लिखना है। इस प्रकार लिखिए। उदाहरण, मैं हूँ श्रद्धा, मैं हूँ राहुल, अपना नाम लिखना है। मैं घर में रहता हूँ, मैं 8 साल का हूँ, मुझे आम खाना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेल पसंद है। इस तरीके से अपन को ये शब्द भरना है। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए, रेखांकित शब्द के आधे जैसा शब्द वाक्य में छांट कर लिखिए। धरती पर जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी उगते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? पृथ्वी। सूर्य दिन में निकलता है, रवि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे रवि। नदी का जल शीतल होता है जबकि फ्रिज का पानी ठंडा होता है। तो ये पानी हो गए, ये इनके पर्याय हैं। अब जोड़ी बनानी है। जड़, फल, फूल, तना, पत्ती, सबकी ये जोड़ी मैंने बना दी है। अब धाराप्रवाह पठन में देखिए, आप मच्छर भगाने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि हम धुआं करते हैं घर में। खाली स्थान भरिए, छोटे छोटे कीड़े भी भाग जाएंगे, मच्छर आपको परेशान करने लगेंगे। स्वतंत्र अभ्यास है, ये सूचना बोर्ड है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर है। तो इसके प्रश्न उत्तर लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लिखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निबंध लेखन का विषय क्या है? पेड़ और हम। क्या है इसका विषय? पेड़ और हम। श्रुतलेख है, तो जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिख सकते हैं। अब दिवस 5 में देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। पत्ती, सामग्री, वस्तुएं, साबुन। नहाने के साबुन के 3 नाम लिखिए। लक्स, डेटॉल, पियर्स। नीम से क्या क्या बनता है? दवाइयाँ, पेस्ट, तेल, मंजन आदि। इस तरीके से आपको लिखना है। बच्चों की फुंसियाँ तंग कैसे करती हैं? बच्चों की फुंसियों में जलन और खुजली होती है। आगे देखिए, शब्द वाक्य पठन में शब्दों को लिखें। निरंतर, संख्या, करीब, किरणें, इनको अपन को बार बार लिखना है। शब्दों में पढ़ें। सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, पुनरुक्त शब्द आए।
इनको अपन को पढ़ना है। छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि। पृष्ठ नंबर 3 है, वाक्य में से रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। आम की गुठली से क्या पौधा बनता है? अर्थ है इसका बीज। सोनम को रचना तंग करती है। तंग का अर्थ है परेशान। राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न हो गया, मतलब खुश हो गया। मेरे घर एक संदूक है, मतलब एक पेटी है। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। अनाज, अनाज को हम खाते हैं। पेड़, पेड़ हमें छाया देते हैं। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। चाय में तुलसी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं? इससे चाय सर्दी जुकाम नहीं होता। बीमारी भगाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए, नीम और तुलसी। अब स्वतंत्र अभ्यास है। सूचना बोर्ड दिया हुआ है। विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अब ये विकल्प दिए हुए हैं, मैंने यहाँ लाइट लगा दिया है, आप देख लीजिए। उक्त सूचना किसके विषय में है? पत्रिका प्रकाशन के बारे में है। मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचना, रचनाएं किसके पास जमा करना है? कक्षा शिक्षक के पास। अब शुद्धलेख दिया है, तो जो आपके टीचर बोले वो आप शुद्धलेख लिखिए। इस तरीके से आपके 5 दिवस पूरे हुए। अब अपन 6वां दिवस देखते हैं बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। स्कूल, पेड़, पौधे, औषधि, फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली। नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भागों के नाम लिखिए, नीम की पत्ती और उसकी फल निबोरी। पठन बोध है, आप कौन कौन से पेड़ों में नीचे खेलते हैं? नाम बताओ। नीम के, शीशम के, पीपल के पेड़ों के नीचे हम खेलते हैं। अब शब्द वाक्य पठन है। बरगद का पेड़ विशाल होता है। नीम के पेड़ के मोटे तने पर बच्चे झूला डालते हैं। इनको ऐसा का ऐसा अपन को लिखना है। अब है जोड़ियाँ। समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। रात का रजनी, सूर्य का रवि, घनी का पानी का जल और नदी का सरिता। बुखार आने पर नीम के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जड़ को पानी में उबालकर नहाते हैं। नीम के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पेड़ के बारे में, नीम का पेड़ बीमारी भगाने वाला पेड़ है, इसका हर भाग बहुत कीमती होता है। अब मौखिक प्रश्न आ गए। सघन शीतल छाया से क्या आशय है? मतलब हवादार और ठंडी छाया। चौपाल कहाँ जमती है? लिखिए, नीम के पेड़ के नीचे जमती है। अब स्वतंत्र अभ्यास है। राधा के आंगन में किसका पेड़ है? तो आप लिखेंगे आम का पेड़ है। शुद्ध वायु किससे मिलती है? तो आप लिखो शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द है, तो जो आपके शिक्षक लिखें वो आपको लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपके 6 दिवस पूरे हो गए, पाठ पूरा हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।